अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज सुबह के बजे हैं 11 और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। आप लोगों ने पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। हलवा पूरी मंगाई थी आज मैंने, मकसद हम खुद ही लेकर आए थे। हम गए थे नादरा हाफिज़ बेफाम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे तीनों बेटों का बन चुका है, हम लोग बनवा के आ चुके हैं। और बेफाम अभी हमारा 1 हफ़्ते में आ जाएगा। हम लोगों ने कम प्राइस वाले, मतलब जो फ्री में बनता है ना, वो वाला बनवाया है, तो वो उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी पैसे ऊपर के हमारे लगे हैं। वो हम लोगों ने पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था, तो वो हमारा कैंसिल हो गया था। मतलब हमारे बच्चों का वो नहीं एग्री कर रहे थे, फिर उन्होंने अब फिर से बनवाया, क्योंकि पहले एनआईसी नहीं थे, तो फिर अब एनआईसी जब मेरा बन चुका है मेरे हस्बैंड के नाम से, तो फिर उन्होंने उस पर नंबर डालना था एनआईसी का। तो फिर इस वजह से दोबारा से हमें 1500 रुपये लगाने पड़े और एनआईसी बनवाना पड़ा। ओ सॉरी, बेफाम बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा और बेफाम अभी बनेंगे। तो यहाँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ आप सबसे बात करते हुए, लेकिन आप लोग परेशान ना होया करें, क्योंकि मुझे मतलब इतना ज़्यादा थोड़ा आइडिया नहीं था ना। अब शादी के बाद जो सब काम हम लोग झेल रहे हैं, तो उन चीज़ों में थोड़ी सी मुश्किलात होती है बोलने में, बताने में। और यहाँ पर देखिए मेरे हलवा पूरी का नाश्ता अल जन्नत से मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। हम लोग बाइक पे आते हुए, तो अभी मैं इसमें रख रही हूँ पूरी। और साथ साथ में आज आप लोगों को उनकी भी बताऊंगी, मुस्कान पार्लर वाली की कुरंगी में, जिन्होंने मुझे मॉडल मेकअप किया था, बहुत ही ज़बरदस्त किया था। तो उन्होंने समा चैनल 8 पर अपना इंटरव्यू दिया था मेकअप के हवाले से, और आज उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा वहाँ पर, और उन्होंने विन किया है 1 लाख रुपए, और वो जीती हैं उनका इनाम। उन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया था, उन्होंने काशी की मॉडल बनाई थी और वहाँ पर काशी ने उनको दिया था मतलब वो गिफ्ट वगैरह। तो माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह मुझे भी तरक्की दे, अल्लाह पाक मेरी भी इस तरह से सारी ख्वाहिशों को पूरा करें। और उनके देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो उनकी खैर अम्मी ने दूसरी में शादी कर ली है, लेकिन उनके अब्बू का इंतकाल हो चुका था। तो वो 3 बहनें हैं और माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त उनका काम है, उनका पार्लर है और उनका अपना एक नाम है, और वो एक्ट्रेस वगैरह को भी करती हैं। और उन्होंने मुझे भी किया था, उन्होंने मुझे मॉडल मेकअप किया था। बेहद पसंद आता है, हर किसी को पसंद आता है। बस थोड़ा दूर है ना कोरंगी, तो इसलिए हर कोई जाने से वहाँ पर थोड़ा सा मतलब इशू करते हैं, लेकिन काम उनका सबको पसंद आता है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा भी हर किसी को बहुत पसंद आता है, जिसमें कि मेरे पास कोई चेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग मुझसे करवाते हैं, मेरे पास आते हैं मुझसे। मेरा काम मतलब इतना ज़बरदस्त लोगों को लगता है कि हर कोई पैसे दे के जाता है, कोई फ्री में नहीं, लेकिन सबको काम बहुत पसंद आता है। बस मैं चाहती हूँ मैं भी अपने घर में छोटा सा पार्लर का सेटअप लगाऊँ और करूँ। और यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा ली थी, साथ साथ में कपड़े भी धो रही थी। सुबह मैं आने के बाद 1 बजे मैंने मशीन लगाई थी, 1 बजे लाइट आती है, तो तभी मैंने मशीन लगा ली थी। और यहाँ पर ये दाल चावल आप सबको नज़र आ रहे होंगे। अयान के बाबा ने कहा मैं तो दाल चावल खाऊँगा, तो फिर मैंने इनके लिए दाल चावल गर्म किए, और अपने लिए हलवा पूरी का हम लोग नाश्ता लाए थे, तो वो मैंने और बच्चों ने हलवा पूरी खाई और उन्होंने दाल चावल खाए, जो कि मैंने रात में बनाए थे चिकन के साथ। और मैं कहती हूँ इतना ज़बरदस्त उनका काम है, इतना ज़बरदस्त वो काम करती हैं। और अभी ना ये दाल चावल बच गए थे थोड़े से दोपहर के 5-6 बजे के करीब। तो यहाँ पर मैं अपने लिए भी गरम कर रही थी, और मैं अपनी जेठानी की बेटी को भी दाल चावल देकर आई। और ये जेठानी ने हलवा दिया था, क्योंकि वो सवा महीना ना आई थी, तो उन्होंने हलवा बनाया था, न्याज लगवाई थी, तो उन्होंने सबको दिया था। उन्होंने मुझे भी दिया था और भिंडी दी थी साथ में रात के खाने में। फिर हम लोगों ने भिंडी खाई थी उनकी। और यहाँ पर बस अभी रात को देखती हूँ मैं आईब्रोज़ वगैरह भी बनाने जाऊँगी। और एक मेरी दोस्त है बहुत ही अच्छी, वो उनकी एक फ्रेंड है जो कि होलसेल मेकअप वगैरह सेल करती हैं, जैसे कि बेस कॉस्मेटिक, वो होलसेल के रेट से सेल करती हैं। तो वो मुझे बेस दिखाएंगी उनका, अगर मुझे वो अच्छा लगेगा, परफेक्ट लगेगा, तो फिर वो मतलब मैं उनसे मंगाऊंगी और मेकअप। और यहाँ पर बच्चे खाना खा रहे हैं, और ये मेरी जेठानी की बेटी है और इनकी मम्मा बाज़ार गई थी, तो फिर ये यहाँ पर खेल रही थी, फिर मैं खाना खा रही थी, तो फिर मैंने इनको भी अपने साथ बिठा लिया। तो फिर इनके लिए मैंने बनाई थी चाय। बच्चे आए थे हमारे घर पर आज, छोटे छोटे से मेहमान, तो फिर मैंने सोचा चाय बना लूँ, साथ में हम लोग चाय पियेंगे। फिर ज़ारा
और गई थी जिया, तो फिर हम लोगों ने साथ में शाम की चाय पी। और मुझे बहुत पसंद है बच्चों के साथ बैठना खेलना, मतलब खेलना तो नहीं, सॉरी, खेलना तो पहले था पसंद, अब तो मैं अपने ही बच्चों से तंग आ जाती हूँ। मतलब उनसे बातें करना, उनकी जो है ना बातें सुनना, मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ पर अयान अरमान जो है ना ट्यूशन गए हुए थे, तो यहाँ पर मैंने चाय इनके लिए बना ली थी फिर, और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी बच्चों ने कितना हुदम किया। और ये सारे बच्चे मिल गए थे और अयान अरमान भी ट्यूशन से आ गए थे। और आने के बाद जो इन्होंने मेरा दिमाग ख़राब किया है ना कि कोई हद नहीं, वहाँ से चिल्लाना वहाँ से चिल्लाना, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और यहाँ पर ये लोग सब केक की भी तारीफ़ करेंगे, शायद आगे चल के आप लोगों को वीडियो में नज़र आएगा। बच्चे सारे मेरे केक की तारीफ़ कर रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि मम्मा, चच्ची और जो है ना मामी, केक बहुत मज़ेदार आप बनाती हैं, और है ना कल फिर हमारे लिए केक बनाइएगा, ये वो। तो अब देखती हूँ, मैं कल फिर से केक बनाऊँगी इंशाल्लाह इन बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है मैं अपने बच्चों के लिए केक बनाऊँ। मेरी ख्वाहिशें होती हैं कि मैं बच्चों को थोड़ा सा वो खिलाती रहूँ चीज़ें बना बना के। और केक ही ऐसी चीज़ है जो बच्चों को ज़्यादा बेहद पसंद होता है, और साथ में मेरे भी बच्चे खाते हैं, तो हम बनाएंगे और खाएंगे। आप लोगों ने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, और केक की रेसिपी अगर देखनी है तो आप लोगों ने फिर पहले तो सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपको केक की रेसिपी भी दे सकें। और केक इतना मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बनाते बनाते इंसान को बनाना आता है, और बनाते रहेंगे तो हम सीख ही जाएंगे एक ना एक दिन केक भी बनाना। तो बस यहाँ पर बच्चे रिव्यू दे रहे हैं, अपने तारीफ़ें कर रहे थे मेरी, और मुझे मतलब खुशी हो रही थी, मेरी नहीं सॉरी मेरे केक की। तो बोल रहे थे चच्ची और बनाना, और मामी बना के खिलाना, और हमें बताना कि आप कैसे बनाती हैं ये वो। मैंने बोला चले इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ना बना के खिलाऊंगी दोबारा भी, मतलब कल या फिर फ्राइडे को। तो मैंने बच्चों को कहा है, अब देखते हैं, जब भी मेरा दिल चाहेगा या मेरे बच्चे भी ज़िद करेंगे तो फिर मैं बना लूँगी, और साथ में बच्चों को भी खिला दूँगी। और यहाँ पर ये एक फ्रेंड है मेरी, और कस्टमर भी है, मकसद उनके घर पर मैं जाती रहती हूँ आईब्रोज़ बनाने, क्लीजिंग करने, हेयर कटिंग करने, और जो है ना सब कुछ, मतलब शुरू से जब से मेरी शादी हुई तो मैं उनके यहाँ जाती थी। तो उनकी जो ना एक फ्रेंड है वो यूनिवर्सिटी जाती है, वहाँ पर उनकी कोई जानने वाली है जो मेकअप है ना होलसेल रेट में मतलब सेल करती हैं, ऑनलाइन काम करती होंगी शायद। तो इस वजह से उन्होंने मुझे ना ये दिया बेस, और उन्होंने मुझे बताया है कि आप है ना इसका रिव्यू भी दें और इसका मतलब रिज़ल्ट देखें। अगर अच्छा लगेगा ना तो मैं आपको ना फिर जो है ना उनका नंबर दूंगी, आप उनसे जो भी मंगाना चाहें तो आप उनसे मंगा सकती हैं। फिर मुझे ये ना बेस मतलब स्किन के, मेरी स्किन टोन के हिसाब से तो ये नहीं है, ये थोड़ा ड्राई स्किन जिनकी होती है ना उनके उस पर ये सूट करेगा, क्योंकि ये जो है ना लिक्विड बेस है। और आप सबको पता है मैं तो केरेलॉन यूज़ करती हूँ, जिन्हें भी मैं मेकअप करती हूँ केरेलॉन यूज़ करती हूँ। ये फिटमी का बेस था, लेकिन ऑयली ऑयली सा लगता है इनसे बेस। और पॉलर के हिसाब से या तो फिर गिब्रेनी का बेस सही रहता है या फिर केरेलॉन। और फिटमी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और वो बिल्कुल लोकल होता है। लेकिन जैसे मैंने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए ये बेस अप्लाई किया फेस पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मकसद सही लग रहा था मेरे फेस पे इतना ज़्यादा। फिर 5-10 मिनट बाद ही बिल्कुल फिसल के पानी की तरह वो नीचे आ गया था, मतलब फेस पे टपक रहा था, यानी कि बिल्कुल मतलब परफेक्ट नहीं मज़ा आया मतलब बेस का। अगर आप केरेलॉन यूज़ करेंगे ना तो केरेलॉन ज़्यादा अच्छा होता है, केरेलॉन महंगा होता है। और अभी मैंने ना इतना अच्छा बेस लिया है, वो उसका मैं नेम आप सबको नहीं बता सकती अभी, क्योंकि वो न्यू बेस है और नया मतलब मैं लाई हूँ, तो वो मैं मेकअप वगैरह करूँगी। अभी मैं 1-2 दिन बाद भी मुझे जाना है कहीं पर मेकअप करने, तो वो मुझे 7,000 की स्टिक मिली है, और 7,000 की मैंने वो स्टिक ली है, और साथ में उसका मैंने लूज़ पाउडर लिया था, और बेस मैंने जो है ना केरेलॉन का लिया था। तो उससे मेरी बेस इतनी प्यारी बनी थी। अभी मैंने मेकअप किए थे, पार्टी मेकअप, निकाह के मेकअप, तो इतने प्यारा मतलब उनका बेस बना था, और उनको इतना मेकअप पसंद आया था। और सब मुझे बोल रहे थे कस्टमर मेरे कि भाभी चेयर ले लो, चेयर ले लो, आप चेयर। यार मैं चेयर कैसे ले लूँ, आप सब जानती हैं मेरी बहनें कि मैं चेयर वगैरह कहाँ रखूँगी, जगह ही नहीं है हमारे यहाँ। छोटा सा मेरा रूम है, एक रूम है, अगर हस्बैंड आके बैठ जाएँ तो फिर जाहिर सी बात है कस्टमर को इस तरह नहीं मतलब
समझ आएगी ना बात। तो किसी दिन वैसे हस्बैंड होते तो नहीं है, सुबह निकलते हैं वो तो रात में आते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है बाई चांस बच्चों की तबीयत ख़राब है, हस्बैंड की ख़राब है या मेरी ख़राब है, तो फिर कस्टमर को एक रूम में डील करना ना बड़ा मुश्किल होगा और कस्टमर ऐसे आएंगे भी नहीं, और आ भी जाएंगे तो वो तो महल्ले के आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे घर में अलाउ भी है उनका आना जाना, लेकिन किसी का भी मतलब रोक टोक नहीं है किसी भी बात की। बस एक ये बात है कि मैं खुद नहीं चाहती घर में पॉलर में खोलूँ, क्योंकि मैं एक रूम में कुछ भी नहीं कर सकती। कम से कम पॉलर के लिए दूसरा सेपरेट रूम हो तब जाके पॉलर खुलता है और वहाँ पर काम किया जाता है। तो खैर ये तो हो गई हमारी पॉलर की बात। और पर इंशाल्लाह कभी ना कभी जो है ना बाहर मार्केट में कहीं ऐसे इधर उधर कहीं शॉप लेंगे फिर खोलेंगे, तब तक हम ऐसे ही काम चलाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो है ना बेस है मेरे पास, मतलब ये मैंने लगा के देखा, बिल्कुल एक ड्रॉप्स लगा के देखा लेकिन मुझे समझ नहीं आया। खैर फिर मैंने स्किन पे भी लगा के देखा तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। फिर जो है ना अब इंशाल्लाह हम कभी अपना बेस लगाएंगे और अपना बेस उनको दिखाएंगे। अभी तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि ये आप रख लेना अपने पास, आप चेक करके बताइएगा कि ये आपको बेस कैसे लगे, अगर आपको लेने हों तो आप मुझसे कांटेक्ट करना। मैंने बोला चलें सही है इंशाल्लाह। लेकिन उनका थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे इतनी महंगी बेस दी और इतना अच्छा बेस उन्होंने मुझे दिया, थैंक यू। और यहाँ पर मैं आईब्रो बना के आई थी तो मेरा सीज़र मेरे साथ था। तो बस अभी मैं जो है ना आप सबसे शेयर करूँगी। और ख़ाने में आज मैं मंगवा रही हूँ होटल से दाल, और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है लग रहा है, तो अभी बस मैं एंड करने वाली हूँ और इंशाल्लाह फिर आप सबसे मिलूँगी। तो देखते रहिए आप। और ये जी हैं मुस्कान जिन्होंने मुझे मेकअप किया था और साथ में उन्होंने मुझे मतलब मॉडल मेकअप किया था। और 3 लड़कियों में से ये मुस्कान जो है ना ये बहुत ही प्यारी मतलब मेकअप आर्टिस्ट हैं, और काशी से भी इन्होंने क्लासेस ली हैं। और ये समा चैनल पे इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था अपने मेकअप के हवाले से। और यहाँ पर फिर इनकी मम्मा, खुशी के आंसू थे इनकी मम्मा की आइज़ में, और मुझे भी बहुत खुशी हुई है, इसलिए मैंने अपने व्लॉग में आप सबसे शेयर किया है। देखें अल्लाह ताला तरक्की देने पे आता है ना, तो हर इंसान को तरक्की ज़रूर मिलती है, लाजमी मिलती है। और मैं भी इंशाल्लाह इनसे, मेरा दिल करता है कि मैं क्लासेस लूँ इनसे, बहुत जल्दी मैं इनसे बात करूँगी, अपनी क्लासेस लूँगी मैं भी, क्योंकि मैं भी, आप सबको पता है कि मैं ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन मतलब मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है, इनके साथ इनकी मम्मा है, तो इस वजह से ये फिर ना इतना आगे जा रही हैं और हमारे साथ तो कोई है ही नहीं। तो चलें फिर मिलते हैं आप सबसे। अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो पॉलर वगैरह से मुझे मना करते हैं कि भाई जॉब नहीं करो, बस तुम्हें क्या ज़रूरत है, मैं कमाता तो हूँ, जितना कमा लेता हूँ उतना तुम्हें दे देता हूँ, बस अल्लाह का शुक्र अदा करके घर में रहो, अपने बच्चों को संभालो। और यहाँ पर अज़ान का तो इतना ज़्यादा मुझे मतलब मसला रहता है ना, अज़ान तो केयर मुझे रात दिन करके एक मतलब करनी पड़ती है। और अल्लाह ताला बस मेरे बच्चों को जल्दी से बड़ा करे, तो तब मैं इंशाल्लाह मैं भी कुछ करने का सोचूंगी, और मैं भी कहीं पार्लर वगैरह में जॉब करूँगी, या फिर मैं अपना खोलूँगी, या फिर मैं काशिश के पार्लर जाऊँगी। सब मैं जब करूँगी जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे। अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, कहीं पार्लर में अगर जॉब भी मिलती है ना तो वो सबसे पहले बच्चों का ही मतलब मना करती हैं, तो मैं नहीं कर सकती बच्चों के साथ। तो बस इसलिए मेरा पैशन है, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरियाँ हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग खाना खाएँगे, और खाना खाने के बाद इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलेंगे। और आज खाने में मैंने दाल मंगवाई थी, और साथ में जो है ना जिठानी ने भी भिंडी जो दी थी वो थी, और सारे खाने मतलब हम लोगों ने जमा किए हुए थे, बैंगन आलू कल के, ये वो दाल चावल, इस तरह करके हम लोगों ने बस आज गुजारा कर लिया। और दाल मैंने हस्बैंड के लिए होटल से मंगा ली थी। तो बस फिर खा वा के फ़ारिग होके अभी सोने की तैयारी है बच्चों की, और बच्चों का मैंने दूध भी गर्म करके बच्चों को दे दिया था। और फिर जो है ना हम लोग खा पी के बच्चों को लिटाएंगे, और फिर मैं अपनी वॉइस ओवर करूँगी और आप सबके साथ शेयर कर दूँगी आज का व्लॉग। अगर अच्छे लगा हो लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। और यहाँ पर जो है ना मेरी कज़न की इंगेजमेंट भी हुई है। अगर वीडियो वगैरह तो मैं खैर आप सबसे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन हम लोग नहीं गए और ना ही बुलाया हमारे, क्योंकि वो सिंध में है और हम लोग कराची में रहते हैं। तो चलें खैर कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर देखिए बच्चे जो है ना सो रहे हैं, और काफ़ी मतलब बच्चे जो है ना तंग कर रहे होते हैं, और फिर मैं रात को 11 बजे आके इनको सुला देती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।